प्यार न जाने जात को जात, भूख न जाने टूटी खात। प्यार अंधा होता है, कानून की तरह अंधा होता है। अगर आपके यहाँ आने पर हम सुरक्षित हैं तो ये आपका गौरव है, अगर मेरे यहाँ आने पर आप सुरक्षित नहीं तो ये मेरा अपमान है। आज हमारे भारत देश की सीमा पर चारों तरफ परिंदा पर नहीं मार सकता है। एक प्यार को पाने के लिए एक प्यार को छोड़ना पड़ता है। जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए। एक बार प्यार हो जाए प्यार है, दोबारा हो जाए तो मूर्खता है, तीबारा अगर हो जाए ना तो पंथी हो जाते हैं। इसने बेवकूफ़ी किया है। परदेश गया था, उन्हीं बच्चों को कमाने के लिए सऊदी अरब गया था कि मजदूरी करता था, टाइल लगाता था। सीमा हैदर पर सवाल अभी तक बना हुआ है कि क्या सीमा हैदर अब सनातनी हो गई है या फिर क्या सीमा हैदर सचिन मीना की पत्नी हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सालगिरह मनाते हुए सीमा हैदर ने फिर से फेरे लिए। लगातार जो है सीमा हैदर अगर बात करें तो स्टेज के ऊपर बैठी हुई नजर आई और गले में जयमाला डाली हुई नजर आई। तो क्या वो गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पे अगर बात करें तो इंस्टाग्राम अकाउंट गुलाम हैदर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे गुलाम हैदर जो है वो सीमा हैदर की और अपनी कुछ तस्वीरें जो है वो पोस्ट करते हैं सैड गाने के साथ। इससे तो साफ जाहिर है कि गुलाम हैदर अभी भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए फूलचंद जी हमारे साथ है। फूलचंद जी, एक जो है एडवोकेट हायर कर लिया गया और पाकिस्तानी पति ने जो एडवोकेट हायर किया मोमिन मलिक, उसने खुलासे किए कि ये तो अभी भी मुस्लिम है और शादी नहीं हुई है, अभी भी गुलाम हैदर ही इनके पति हैं। बच्चों को जो है वो वापस जाना चाहिए। 3-3 करोड़ रुपए का जो मानहानि का केस ठोका है। तमाम बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो सीमा हैदर की देखने को मिल रही हैं। क्या सोच रहे हैं आप? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार जी। आप सुनते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए भी श्रोता को धन्यवाद। सवाल आपने कहा कि सीमा हैदर आज भी मुसलमान है। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्यार न जाने जात को जात। हाँ। भूख न जाने टूटी खाट। हाँ। भूख नींद न जाने टूटी खाट। हाँ। अगर आपको नींद आ रही तो टूटी चारपाई पर भी नींद आ जाएगी। हाँ। भूख न माने झूठा भात। अगर आपको भूख लगी तो किसी जूठन भी आप खा लोगे। प्यार न जाने जात को जात। हाँ। प्यार में जात धर्म नहीं होता है। प्यार अंधा होता है। हाँ। कानून की तरह अंधा होता है। हाँ। प्यार की अगर कानून का हाथ लंबा होता है तो प्यार, कानून का हाथ लंबा होता है तो प्यार की टांगे भी लंबी होती है। जिसकी वजह से सीमा पाकिस्तान से भारत आई और 5222 किलोमीटर की यात्रा करके आई। ये अनूठी प्यार की कहानी कही जाए, किया जाए। जबकि मेरा मानना होता है दुनिया का नहीं कि प्यार पाया ही नहीं जाता है। इसलिए इस जमाने में आदमी को जिस्म चाहिए, औरत को पैसा चाहिए, यही एक रिश्ता चल रहा है। हाँ। प्यार नहीं। सीमा हैदर के मामले में क्या सोच रहे हैं कि जिस्मानी भूख है? नहीं, सीमा हैदर के मामले में सीमा हैदर का जो है टेस्ट कराया जाए। मानसिक एक विक्षिप्ति होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। उस हार्मोन्स के जब अधिकता हो जाती है तो आदमी जो है किसी खून करता है या किसी से लगाव करता है। उस हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर जो मानसिक जो है ना, जो ब्लड में होता है, आदमी कभी अपराध करता है कभी प्यार करता है, वो हार्मोन्स का रीजन होता है। अब इसके अंदर कौन सा हार्मोन्स कितना पाया गया ना, ये लाइफ की जांच का विषय है। देखिए फूलचंद जी ने यहाँ पे जो है सीमा हैदर के हार्मोन्स के ऊपर बात कर दी कि उनके हार्मोन्स में बदलाव हुआ इसलिए प्यार हुआ और प्यार में जो है वो यहाँ पे आ गई। लेकिन सवाल आप कह रहे हैं कि जो है प्यार जो है वो जात धर्म जो है वो नहीं देखता। लेकिन एक मुस्लिम देश से घुसपैठियों की तरह आना, ये तो भारत तो देखेगा। भारत की सुरक्षा की तो बात जो है वो उसके ऊपर तो सवाल जो है वो उठा रहे हैं लोग। सत्य है, तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। हाँ। प्यार नहीं देखता है। आज कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आप देख लीजिए, हिंदू हैं लेकिन शादी प्यार के चक्कर में मुसलमानों से। लेकिन हिंदुस्तानी से की है ना, पाकिस्तानी से तो जाके नहीं करी। वो प्यार क्या, प्यार में ना लोग 7 समुद्र पार चले गए हैं। ठीक है, मैं ऐसी भी उदाहरण दे सकता हूँ। प्यार जो है अजर है, अमर है, इसकी एक अनूठी कहानी होती है। भारत की कोई महिला जो है अपने 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान में जाएगी, क्या सुरक्षित हो जाएगी? वो अलग विषय। आप विषय तो सब सेम है। सुनिए आप, अगर आपके यहाँ आने पर हम सुरक्षित हैं तो ये आपका गौरव है, अगर मेरे यहाँ आने पर आप सुरक्षित नहीं तो ये मेरा अपमान है। मुझे सम्मान नहीं। अगर कहीं आदमी सेफ समझता है तभी जाएगा, अनसेफ समझे क्यों जाएगा? उसने सेफ समझा कि
हम उससे चाहते हैं, उससे लगाव रखते हैं, हम वहाँ जाएंगे सुरक्षित रहेंगे। इसी जगह अगर सचिन पाकिस्तान जाएगा तो कत्लेआम हो जाएगा, उसका लोग खात्मा कर देंगे। वही तो बात है ना, वही तो हम कह रहे हैं कि दुश्मन देश है, दुश्मन देश से वो यहाँ पे आई है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ये सोशल मीडिया पे लाइव आती है, जो सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों से बात करती है, कोड वर्ड के जरिए जो है वो सूचनाएं पहुंचा रही है पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं को आई है, हाँ। सवाल उस पर न खड़ा करें। आज हमारे भारत देश की सीमा पर चारों तरफ परिंदा पर नहीं मार सकता है। एक औरत होकर के अगर सीमा में घुस गई तो हमारे प्रहरी कहाँ थे, हमारे चौकीदार कहाँ थे? आतंकवादी आदि आ सकते हैं, गुटबाजी भी और भी लोग आ सकते हैं। एक औरत अगर आ गई तो मामूली जो कमजोर मानी जाती है, उस तरह से आतंकवादी तो बड़े बड़े बम गोले भी लग सकते हैं ना। इसकी बात छोड़ दो, आज इसके आने से सवाल ये मजबूत होना चाहिए कि हमारी सीमा और मजबूती से रखा जाए, चौकसी और बढ़ाई जाए। अगर एक और सीमा पे जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। राज्य जांच किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच किया, आईटी वालों ने जांच किया, सीबीआई वालों ने, तमाम जांच से वो बची नहीं है। अगर देखो हमारे योगी बाबा अच्छे हैं, अगर किसी तरह के दोष पाया गया होता ना, सचिन साले के ऊपर भी बुलडोजर चलता। मेरी बात आप सुनिए, आप क्या अगर वो वहां से कुछ दस्तावेज लाई है, कुछ बातें यहाँ वहां जाती है ना, कोई अगर सोशल मीडिया या नेट के माध्यम कहीं एक दूसरे देश से बातचीत होती है, अगर कोई गलत पाया गया होता ना, तो ये लोग तो जेल के सलाखों में होते। अगर बात करें तो जो गुलाम हैदर के उनके पूर्व पति ने जो वकील हायर करा है मोमिन मलिक ने तो ये साबित कर दिया कि जब जमानत हुई थी उस वक्त पे उसने अपने पति का नाम गुलाम हैदर लिखा था जमानत के पेपर के ऊपर। तो जब गुलाम हैदर पति हैं तो सचिन मीना क्या है? देखिए, बात दो देशों का है। जब दो देश होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मामला मान लिया जाता है। तो उस देश का संविधान अलग है, इस देश का संविधान अलग है। आप वहाँ रहेंगे तो वहाँ के संविधान के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ के हिसाब से करना पड़ेगा। आप ये मामला सचिन मीना क्यों नहीं लिखा गया जमानत के पेपर के ऊपर? अगर आप किसी परिणय सूत्र में नहीं बचती हैं, वैवाहिक बंधन में नहीं बचती हैं, ये या मंदिर के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से या समाज के माध्यम से, जब तक उस बंधन में आप नहीं बचते हैं ना, पति पत्नी का अधिकार नहीं मिलता। इसके 5-7 सिस्टम होते हैं कि आर्य समाज मंदिर में कर लिया, कोर्ट में कर लिया, और कहीं ना जब पहले सूत्र में आप बच जाते हैं। सबसे पहले ना आज के समय में चाहे भारत को चाहे कहीं भी है ना, जो पति पत्नी का रिश्ता बने ना, ईमानदारी और सच्चाई वाला बने, छल कपट वाला बिल्कुल ना बने। सीमा हैदर का रिश्ता कैसा देख रहे हैं? छल कपट है, ये क्या है? देखो, एक प्यार को पाने के लिए एक प्यार को छोड़ना पड़ता है, ये बुजुर्गों ने कहा है। जब तो गुलाम हैदर जिसने 4 बच्चे जो है जिसके पैदा है उसको छोड़ दो, आप ये कह रहे हैं? वही बात तो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, कि प्यार कब किससे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, और किस उम्र में हो जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सत्य है। अगर उसने किया तो इस बात का तो विवेचना का विषय हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन एक सीमा होती है, उम्र की भी एक सीमा। तो वही बात होगी, सीमा करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। भैया सुनिए, प्यार की एक जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। अब इस उम्र में प्यार करते नहीं है, अब भजन का समय है, बस भजन कीजिए। तो सीमा हैदर को यह संदेश क्यों नहीं देते? मेरी बात सुनो, जब 4 बच्चे हो जाए तो अपने यहाँ लोग गांव में उसे ताई कहना शुरू कर देते हैं, दादी कहना शुरू कर देते हैं ना, उसको अलग सम्मान मिलता है। अगर आप नई नवीली शादी होकर किसी से करेंगे ना तो बड़ा सम्मान भाभी वाला मिलेगा। तो अभी जब आप 4 बच्चे की माँ होकर के शादी करेंगे तो लोग ताई दादी पे ही मजाक उड़ाएंगे, हमारे समाज के लिए भी निंदा का विषय बन जाता है। उसने जो किया ये अपराध है। जैसे कोई चीज की सीमा होती है, सीमा ये समझे कि शादी की उम्र की एक सीमा है, बच्चा पैदा करने की एक सीमा है, समाज में रहने की भी एक सीमा, हर चीज की एक सीमा है। उसको जो होना था हो गया। एक बार प्यार हो जाए प्यार है, दोबारा हो जाए तो मूर्खता है, तीबारा अगर हो जाए ना तो पंथी हो जाता है। इसने बेवकूफी किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बच्चे भी नहीं होते हैं, पति भी मर जाता है, एक आध बच्चा अगर है किसी ढंग से ना, तो अपना वो वैवाहिक जीवन जो है निर्विवाद बड़े आराम से बिता लेते हैं। लेकिन समाज के कुछ गंदे लोग ऐसे हैं कि औरत का चारित्रिक हनन कर देते हैं, जिससे कि अच्छे इमेज उसकी नहीं बन पाती है। कुल औरत ही गलत नहीं होती, औरत के गलत होने के पीछे आदमी का हाथ हो जाता है। ठीक है, एक गरीब है, विधवा, किसी ढंग से ना वो अपनी जिंदगी बिता लेगी, लेकिन ये दुष्ट लोग जो है ना उसका
नारीत्व खत्म करने के ना कोई न कोई षड्यंत्र रच देंगे। अक्सर करके भारतीय समाज में देखा जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान से आई वो सही था, प्यार के चक्कर में आई। अच्छा चलिए ठीक है, अभी जो है एनिवर्सरी मनाई है सचिन और सीमा ने, फिर से फेरे लिए, फिर से वो लिया। धर्म परिवर्तन करने का भी एक कानूनी प्रावधान है, तो धर्म परिवर्तन कानूनी तौर पे तो हुआ नहीं, तो सनातनी कैसे हो गई सीमा? देखिए, आप किसी धर्म को अगर इस्लाम में जाएंगे इस्लामिक हो जाएंगे, हिंदू धर्म में आएंगे सनातनी हो जाएंगे, तो आपको मान्यता कहाँ पर वैधानिक रूप से मिल रही है? संवैधानिक रूप से मान्यता आपको कहाँ से मिल रही है? अगर आप सनातन मान रहे हैं तो उसको भी संवैधानिक मान्यता और उसके बाद धार्मिक मान्यता आपको मिलनी चाहिए, तब एकाकी जीवन से बढ़कर के पारिवारिक और सामाजिक जीवन के आप जीने के हकदार हो। ठीक है। अब सीमा, इसमें जो आपने कहा कि अभी वैवाहिक जीवन का वर्षगांठ मनाया, ठीक है, खुशियाँ आपकी है, किसी तरह से आप उसको शेयर कर लो, किसी ढंग से आप खुशियाँ बांट लो, लेकिन कैसे क्या हो गया? ये मामला दो धर्मों से है, दो देश है, दोनों देश का अलग अलग धर्म है, अलग अलग विधान है, लोगों की जिंदगियां भी अलग है, खान पान पहनावा भी अलग है। तो ये जब सब चीज़ें अलग है तो प्यार के माध्यम से इतना सरल सरस नहीं होगा, इसे आप जोड़ सको। अगर बहुत भिन्नता ही है हर चीज़ में तो इतना नहीं होगा। आप देख लो, जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि प्यार के नाम पर 2 साल 4 साल लोग साथ रहते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है काट डालते हैं, मार डालते हैं, छोड़ देते हैं ना, अक्सर करके होता है। तो प्यार जो है कहाँ टिका हुआ है? अगर उसका प्यार टिका हुआ होता सीमा का, तो ये आप सच मानो, परदेश गया था उन्हीं बच्चों को कमाने के लिए, सऊदी अरब गया था कि मजदूरी करता था, टाइल लगाता था। हमारे बच्चे परिवार, हम अब अगर मेहनत कर रहा है समाज का कोई आदमी, इसलिए कर रहा है हमारे बच्चों को घर में परिवार में किसी चीज कमी न रहे। कब तक हाथ पसार के जियोगे? आज अगर कोई मजबूरी है, काम नहीं है, किसी से मदद लोगे ना, हाथ पसार के जीना होता। वो तो हम मानते हैं कि गुलाम रसूल अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के ही चक्कर में हो गया। पत्नी धोखा तो हो गया ना एक पति के साथ। मैडम जी, पत्नी है, एक बात सुनो, मैं 20 उदाहरण आपको गिना रहा हूँ, नहीं जनता कहेगी कि आप गलत है। पत्नी को आप कितना भी कर दो, ठीक है, पत्नी को, लेकिन एक दिन लगा। अब कई औरतें ऐसे हैं जिनका पति उनका खूब साथ दिया। अभी एक घटना आई, होम गार्ड ने साथ दिया अपने पति को, पढ़ाया पत्नी को, लेकिन भाग गई दूसरे के साथ, जैसे पोस्ट पाई। कई कहानी ज्योति मौर्य की बात, ज्योति मौर्य, देखो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एसडीएम है, कब हमारे ऊपर मुकदमा बना दे। क्या बात है? हाँ, और भी बड़े लोग हैं। ये आप इतिहास के पन्नों में जब सर्च करेंगे तो भारत की भी संस्कृति और सभ्यता कमजोर हो रही है। लोगों को जो चरित्रवान होना चाहिए, सती सावित्री, अनुसुईया, सीता के रास्ते पे चलना चाहिए ना, आज जो है ना हेमा मालिनी वाले रास्ते पे, हीरोइन वाले रास्ते पे चलेंगे, चारित्रिक हनन होगा। दुनिया में अगर कोई चीज ऊंचा है तो केवल वो करेक्टर ऊंचा होता है, न कि लफड़बाजी ऊंचा होता है। ये सब लफड़बाजी, अगर चरित्रवान बनना है, अगर आप बन ही गए तो आपको कोई डिगा भी नहीं सकेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुख तो है, आपकी सांत्वना तो है उनके पहले पति के साथ में, लेकिन सीमा हैदर के प्यार के पक्ष में भी आप हैं कि अगर वो प्यार में है तो अब प्यार में रहे, चरित्रवान रहे। एक बार अगर करेक्टर खराब हो जाएगा किसी के, समाज में, देश में, अगर उसकी चारित्रिक बुराई हो गई ना, तो दुनिया का जल, गंगा जल ला करके समाज में वो करे ना, फिर उसको उठाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए नारायण दत्त तिवारी जो है उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसे खराब हुआ, लेकिन प्रशासनिक कारणों से दबा लिया जाता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो वही लड़का जो है सामने आ गया, उसकी माँ, चरित्र खराब का ही परिणाम रहा, बाद में नहीं माने ना। तो इस तरह से वो औरत विधवा थी, फिर कैसे हुआ, हर ऐसे उदाहरण आप खोजेंगे ना कि महिला ही दोषी नहीं है इस मामले में, पुरुष भी दोषी है। सीमा को हम इतना दोषी बना ले तो सचिन को कितना दोषी बनाएंगे? आप बताओ ना। एक तरफ से तो नहीं होता ना, अगर हम गलती कर रहे हैं, अगला भी कुछ कर रहा है, किसी ज्यादा होगी, किसी कम होगा, वो लगाव ज्यादा कर रहा है, किसी कम होगा, किसी ज्यादा होगा, यही बात होती है। दोषी दोनों हैं, तो सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, सजा देने के न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारे न्यायालय काम है। जांच होनी चाहिए आगे। जांच तो हो चुकी है, जांच हो भी रही है, आवश्यक जांच। सजा देने काम समाज का होता है, तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं पे, वो सामाजिक बहिष्कार के तौर पे होता है। और उसके बाद कोर्ट का काम होता है, वो आप कितना अपराध किए हैं उसकी कितनी सजा। ऐसा है, सवाल यहाँ पे ये आता है कि सीमा हैदर जब से भारत आई हैं
तब से जब उन्हें कोई जो है वो अगर बुजुर्ग उनको कोई तोहफा भेजता है तो वो उसको पिता बना लेती हैं, एपी सिंह को भाई बना लेती हैं, कोई महिला उनसे मिलने आती है उनको अपनी बहन बना लेती हैं। आपको कोई ऐसा प्रलोभन दिया है? आपको क्या बनाया है? चाचा मामा कुछ रिश्ता बना लिया है क्या सीमा हैदर? नहीं, हमारा उससे क्या रिश्ता, हम भारत के आम आप गिफ्ट तो आप भी दे के आए थे। मैं गिफ्ट दे के, देखो जब कोई बहू आ जाती है, हाँ देखिए मान चुके हैं कि बहू है। मेरी बात को सुनिए, मेरा नाम फूलचंद यादव है, प्रतापगढ़ जिले से आता हूँ, गांव छानापाल है। मैं एक उम्रदराज आदमी हूँ। मेरे एरिया में जब भी किसी के यहाँ शादी होती है, चैनल वाले सर्च भी किए हैं, शादी होती है, लड़की की विदाई होती है, तो हमारे यहाँ सुनिए तो शकुन परंपरा होती है, शायद आपके यहाँ भी होगा ना कि अगर बहू आएगी तो भी जाएगी, अगर बेटी की विदाई होगी तो लोग देते हैं। ये इसमें एक मर्यादा होती है। चलो उसने शादी किया था, जब खबर हुई थी शादी किया है, दोनों पति पत्नी सलाह रहे, तो कोई शुभ के लिए नेक 450,000 500 रुपए दे दिया गया, तो ये सम्मान होता है। दे के आए थे। नेक अलग चीज होता है, शादी के जो है उपहार होता है, कोई मिठाई देता है। तनिक दर्शकों से ये भी जो है ना थोड़ा सरकार से अपील कर दीजिए कि गुलाम हैदर अपने बच्चे मांग रहा है तो बच्चे जो है उनकी भी मदद कर दी जाए, सीमा हैदर से बच्चे लेके जो है गुलाम हैदर को दे दिए जाए। ये गलत तरीके से एंट्री ऑफ इंडिया का मामला है, भारत में प्रवेश का मामला है। अगर आप आ गए हैं तो आ गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन जाने की जिद ना करो। आज इतनी आसानी से जा नहीं सकते हो। अगर भारत में आ गए हो तो जाने की भी प्रक्रिया उसकी अलग है। रात के अंधेरे में आ गए हो तो दिन में उजाले में जाने के लिए ना, उसके लिए साहस, हिम्मत, तौर तरीका और सिस्टम होना चाहिए। वो मांगने से थोड़ी मिल जाएंगे। उसका हम जो परिवर्तित करेंगे, यहाँ से भेजेंगे तो बस थोड़ी भेजेगा भैया नाना घर है चला जा, ऐसा नहीं है। उसके लिए वीजा बनवाना होगा, पासपोर्ट बनवाना होगा, फिर नेपाल के रास्ते से उधर से होकर के जाना पड़ेगा। भारत से पाकिस्तान की फ्लाइट रास्ता भी डेली नहीं, गेट भी नहीं खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। तो देखिए सीमा हैदर के मुद्दे के ऊपर हमने फिर से बातचीत करी। आप लोग जो है वो क्या समझते हैं? आप समर्थन में हैं या फिर आप विरोध कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में रहे या फिर पाकिस्तान लौट जाए? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।